उत्तराखंड का बॉर्डर है और ये वो जगह है जहाँ पे लगना पड़ता है। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो ये विंडो है, पौड़ी गढ़वाल जा रहे हैं तो वो विंडो है, ऋषिकेश जा रहे हैं तो वो विंडो है। अगर आपके पास ई कोविड रिपोर्ट, आरटीपीसीआर या एंटीजन रिपोर्ट नहीं है तो फिर ऐसे आपको लाइन में लगना पड़ेगा और रिपोर्ट करानी पड़ेगी। अगर निगेटिव आएगी तभी आप जा पाएंगे। जंगली रिजॉर्ट जाने के लिए ये विंडो है जिसमें केवल एक आदमी खड़ा हुआ है, पौड़ी गढ़वाल में है। वो ऋषिकेश के पास में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल आता है। और ये यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, सारा खाने पीने की है। यहाँ से अगर पौड़ी और जंगली रिजॉर्ट जा रहे हैं तो मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, अगर आप एंटीजन रिपोर्ट लेके आ रहे हो ई पास जनरेट करके। और फिर आपका काम हो जाता है और आपको मिलता है इस तरह से एक पास जो आपको गेट पे देना है और आप एंटर कर जाएंगे उत्तराखंड में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं पहुंच गया अपने जंगली रिजॉर्ट। ये नज़ारा है हमारे जंगली रिजॉर्ट का। ये पीछे ब्रिक हाउस, उसके नीचे वुड हाउस, और ये चारों तरफ पहाड़ का व्यू आता है। पीछे पहाड़ का व्यू भी आता है। आजकल आम बहुत लगे हुए हैं, मैं भी आपको आम भी दिखाता हूँ। पहले मैं आपको वो गुड न्यूज़ बता दूँ जो भी आपने देखा कि पहले उत्तराखंड आने के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी ज़रूरी थी। अब वो कंपल्सन नहीं रह गया है। अब अगर आप एंटीजन नेगेटिव रिपोर्ट भी लेके आते हैं, एंटीजन रिपोर्ट जो कि नेगेटिव है लेके आते हैं, तो आप उत्तराखंड में आ सकते हैं। करना आपको ये है, सबसे पहले आप जिस भी होटल या रिजॉर्ट में जा रहे हैं वहाँ से कंफर्मेशन वाउचर लीजिए। फिर आप गूगल करिए स्मार्ट सिटी देहरादून। जब आप टाइप करेंगे स्मार्ट सिटी देहरादून तो पोर्टल आएगा। उस पोर्टल को ओपन करेंगे तो वहाँ प्रवासी आगमन ऐसा कुछ लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुलेगा। अगर आप फॉरेन से आ रहे हैं तो अलग फॉर्म है, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो अलग फॉर्म है। उसके बाद वो फॉर्म फिल कर दीजिए। उसमें ऑप्शन होगा कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब से आपने या तो RT-PCR कराया हो या एंटीजन कराया हो, उसकी कॉपी भी लगेगी, किस लैब है, कहाँ से आपने कराया है। जनरली एंटीजन रिपोर्ट 300 रुपये की हो जाती है गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब से, और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा रहे हैं तो फ्री में होती है। वो उसकी कॉपी ले लीजिए। उसके बाद फिर आप स्मार्ट सिटी देहरादून पोर्टल पे उस फॉर्म को फिल करिए। उस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें लिख के फिर आपको जिस होटल में भी आप कंफर्मेशन ले रहे हैं उससे आप उसका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज ये पूछ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके जैसे मैं अपने जंगली रिजॉर्ट जहाँ मैं खड़ा हूँ, जंगली रिजॉर्ट राजा जी नेशनल पार्क, उसके बारे में बताऊँ तो है ये ऋषिकेश के पास में। यहाँ से ऋषिकेश 17 किलोमीटर दूर है, हरिद्वार 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये आता डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में। अब अगर मैं ब्लॉक की बात करूँ तो ब्लॉक है यमकेश्वर। विलेज की बात करूँ तो विलेज है बुकंडी, ग्राम सभा भी बुकंडी है। ये फिल इसी तरह से जिस भी रिजॉर्ट में आप जा रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, वो फिल कर देंगे। फिर आप सबमिट कर दीजिए, साथ में होटल कन्फर्मेशन वाउचर लगा दीजिए। अगर आपके पास RT-PCR रिपोर्ट है तो RT-PCR, नहीं है तो एंटीजन रिपोर्ट है। एंटीजन रिपोर्ट भी अब उतनी ही वैलिड है जितनी कि RT-PCR। तो अब आपको अगर RT-PCR है तो आप लगा दीजिए, नहीं है तो आप एंटीजन करा के भी आ सकते हैं। वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे तो आपका ई पास जनरेट हो जाएगा, एक नंबर आएगा। उस नंबर को कॉपी करके उसी पोर्टल में दोबारा डालेंगे तो आपका इमीडिएटली ई पास जनरेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपने होटल का वाउचर कैरी करना है। मोबाइल में भी कर सकते हैं, हार्ड कॉपी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में ये ई पास और वो आपकी जो नेगेटिव रिपोर्ट थी एंटीजन की, वो कैरी करके फिर आपको जाना है। तो अगर आप इस वाले किसी भी बॉर्डर पे जा रहे हैं, अगर आप ये हरिद्वार वाले बॉर्डर पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, अलग अलग विंडो है। ऋषिकेश देहरादून की अलग विंडो है, पौड़ी गढ़वाल की अलग विंडो है, हरिद्वार की अलग विंडो, जो इस रूट से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसी तरह से आप कुमाऊँ एरिया में जाएंगे तो जो बॉर्डर होगा वहाँ कुमाऊँ के डिस्ट्रिक्ट आएंगे। अगर आप मेरे कैंप चैन लैंसडाउन जा रहे होंगे तो वो कौड़िया बॉर्डर आता है, वहाँ पे फिर एक ही डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी गढ़वाल का ही है। तो वो उस विंडो में आप लग जाएंगे। वहाँ पे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका अच्छा, ई पास में आपको गाड़ी नंबर भी डालना होता है, जिस गाड़ी से आप जा रहे हैं उसका भी नंबर डालना होता है। तो आपका गाड़ी नंबर पूछेंगे, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनका नाम, उनकी रिपोर्ट चेक करेंगे, एंटीजन रिपोर्ट। फिर वो आपकी एंट्री कर लेंगे और आपको एक स्लिप बना के दे देंगे। वो आपका गेट पास हो गया। जब गेट पे जो पुलिस बैठी है वो देखेगी, वो पास आपको कैरी करना। अगर कहीं भी कोई पुलिस वाले या कोई भी अथॉरिटी आपको रोकते हैं, वो आप दिखा सकते हैं। वो जो एंटीजन रिपोर्ट है आपने कैरी करते रहना है। किस रिजॉर्ट में जा रहे हैं, जहाँ भी कोई पूछेंगे आप वो दिखा देंगे, आराम से आ सकते हैं। तो सिर्फ एंटीजन रिपोर्ट करा के
अब आप उत्तराखंड में आ सकते हैं। शाम का कुछ ऐसा नज़ारा है जंगली रिजॉर्ट का। सामने मणिकूट पर्वत दिख रहा है, ये भी पहाड़ का व्यू है। ये हमारे वुड हाउसेस हैं, ये टेंट हाउसेस हैं। 4 टेंट हाउसेस सबसे नीचे बने हुए हैं, फिर ये वुड हाउस, वो 3 ब्रिक हाउस हैं, ऊपर डाइनिंग एरिया है, उसके ऊपर टेरेस हाउस है। गाड़ी पार्किंग यहाँ पे हो जाती है, वो मैं अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ा लेता हूँ, थोड़ा टफ होता है ऊपर चढ़ाना। मैं आपको दिखाता हूँ आम के पेड़। ये हमारे छोटे छोटे पेड़, ये सारे पेड़ हमने लगाए थे। अब देखिए कितने आम लगे हुए हैं इसमें, और एकदम कितनी कम हाइट पे, कोई बच्चा भी तोड़ सकता है, और अच्छे खासे आम लगे हुए हैं। और वैसे एक पेड़, ये पेड़ तो हमने लगाए, ये जो सामने पेड़ दिख रहा है ये पेड़ पहले से था, इसमें भी बहुत आम लगते हैं, लेकिन इस साल छोटे छोटे लगे हैं। इसका आम छोटा होता है लेकिन पेड़ पे ही पक जाता है। वो मेरी फिंगर की सीध में जो है वो आम एकदम पके हुए हैं, और लेकिन ये वो पेड़ पे ही पक जाता है। ये वाले अगर आप तोड़ के जैसे मैं लेके जाता हूँ तो इनको कुछ दिन रखना पड़ता है, और डब्बे में कार्टन जिसमें भी ले गए, फिर ये एकदम मीठा आम हो जाता है। तो बहुत ही शानदार आम है, या हम कहें तो बहुत ही खास आम है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जंगली रिजॉर्ट राजाजी नेशनल पार्क, और उत्तराखंड में एंट्री कैसे होती है, कैसे फॉर्म फिल करना होता है। केवल नेगेटिव एंटीजन रिपोर्ट लेके ही आप आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।